हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो 2023 की वैकेंसी थी, जो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने बेसिकली जो क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज कर दिए। 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें 2 को डिलीट कर दिया गया और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया। तो बहुत सारे बच्चे जो प्री क्वालिफाई हो चुके थे ऑलरेडी, जो प्री रिजल्ट 2 जुलाई 2024 को आया था, तो ऑलमोस्ट 10 महीने के इंतज़ार के बाद, ठीक है, डेट आई थी, फॉर्म आया था आपका मेंस का, उसके बाद ही ये जजमेंट आ गया। तो बहुत बच्चे भी डर रहे हैं कि हमारा सर स्कोर 75 था पहले, अब शायद 72 आ जाएगा या 73 होगा, या पहले 76 था अब 74 आ जाएगा। तो कितना बेसिकली सेफ स्कोर है कि हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग मेंस को टारगेट ईजिली कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कब बेसिकली आपका मेंस एग्ज़ाम हो सकता है और क्या एग्जैक्ट कट ऑफ हो सकती है आपकी, जो कि बच्चे मेंस इस बार लिखने वाले हैं। ठीक है, तो झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न की 2023 की वैकेंसी थी, जिसमें टोटल 138 सीट नोटिफाई की गई थी, याद होगा आप लोगों को। जिसका प्री एग्ज़ाम था वो 10 मार्च को कराया दिया गया था और उसके बाद 2 जुलाई को रिजल्ट आया, जिसमें कट ऑफ जो अगर आप देखेंगे तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अनरिजर्व की कट ऑफ, क्योंकि वही ज़्यादा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि बाकी रिजर्व कैटेगरीज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा। तो कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की 75 से 75 नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स को मेंस की कॉल आई थी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में 32 नंबर पे कट ऑफ आई गई थी। बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 41 नंबर, बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड क्लास के लिए 37 नंबर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर कट ऑफ थी। ठीक है, ये क्राइटेरिया था कट ऑफ का, जिसके बेसिस पे 2 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसमें बच्चों ने क्वालिफाई किया था। लेकिन हुआ क्या था, अभी रिसेंटली 19 अप्रैल 2025 को 10 महीने के इंतज़ार के बाद मेंस के फॉर्म्स भरे जा रहे थे। ठीक है, जो कि 13 मई तक लास्ट डेट थी, याद रखिएगा, जिसमें आपको फॉर्म अपने भेजने थे। और उसी के बीच क्या हुआ, 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें क्या किया गया, 3 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस प्री के, उसमें 2 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब किसी बच्चों को उसमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो फाइनल कैलकुलेशन होगी आपकी कट ऑफ की, जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, वो 98 नंबर 98 के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अगर आपके पहले गलत थे तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन अगर वो पहले क्वेश्चन आपके सही थे तो आपके -2 होना लाजमी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया। तो अब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है कट ऑफ पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हर स्टूडेंट, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, बच्चे मुझसे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं। और बहुत क्लियरिटी ज़रूरी है कि कितना एक सेफ स्कोर है, जो कि बच्चे अगर ला रहे हैं रिवाइज रिजल्ट में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस को आराम से टारगेट कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो कट ऑफ 75 मार्क्स थी, ये सबको पता है, 75 नंबर। लेकिन जो मैक्सिमम एफर्ट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, -3 मार्क्स हो सकते हैं किसी के, जैसे 2 डिलीट हो गए क्वेश्चन, तो वो तो आपके 2 नंबर जाएंगे अगर आपके पहले सही थे तो, पहली चीज़। लेकिन और साथ में अगर एक और क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज किया गया, पहले अगर आपका वो सही था और अब वो गलत है, तो भी आपका एक माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि -3 किसी बच्चे के हो सकते हैं, जैसे किसी के 75 आ रहे थे जिसका सिलेक्शन हुआ था बच्चे का, तो अब उसके 72 हो सकते हैं, यही इफेक्ट होगा। अगर उसके पहले से गलत थे जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, तो आपका एक ही नंबर कटेगा, अगर आपका नया क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज हुआ है वो गलत है तो बहुत सारा फैक्टर है, -1 भी होता है किसी का, -2 भी होता है, -3 मैक्सिमम लिमिट है कि -3 से कम किसी का स्कोर नहीं होगा। और पॉजिटिव की बात करें तो 1+ हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर प्लस नहीं होंगे किसी के भी। तो देखो, पहली चीज़ आप समझने की कोशिश करना कि जिन बच्चों के, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ आपको, रियलिटी चेक की तरफ जा रहे हैं, कि जिन बच्चों के 70 मार्क्स हैं, ठीक है, उनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका शायद 71 स्कोर होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिसके 75 हैं उसके 10 नंबर कम होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके 3 ही मैक्सिमम मार्क्स कम हो सकते हैं, और सबके 3 नहीं में होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी का 1 भी होगा। ठीक है, तब भी अगर जो 70 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका 71 होगा, लेकिन 75 वालों का 72 तक रुक जाएगा, तब भी वो आपसे आगे रहेंगे। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके 74 और 73 मार्क्स से पहले, उनके चांसेस हैं, अगर आपके वो 2 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो अगर आपके गलत थे वो पहले से, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो 75 वाले 72 तक आ सकते हैं और 73 वाले शायद 74 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। ठीक है,
तो पहली चीज़ आप समझिएगा, जिन बच्चों के फर्स्ट कट ऑफ में 78 मार्क्स थे और आपके -3 भी हो रहे हैं, तब भी आप बिल्कुल सेफ हैं। इसका मतलब जिसके 78, 79, 80 ये मार्क्स हैं और 80 प्लस मार्क्स हैं, वो लोग बिल्कुल क्लियरली आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? मेंस का उसमें कोई दोराई नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है? क्योंकि सबके 2 नंबर नेगेटिव होने वाले हैं, आप लोगों के भी 2 नेगेटिव हो जाएँगे, तो कोई ऐसा कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो मेन फ़र्क पड़ने वाला है, वो पड़ने वाला है 75 मार्क्स को के और 76 वालों के लिए, ठीक है? अगर आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है? तब थोड़ा-सा लक फैक्टर आपके लिए काम करने वाला है कि उम्मीद कीजिए कि 74 मार्क्स वालों के भी वो क्वेश्चन सारे गलत हों, ठीक है? तभी आपको कट ऑफ में मौका मिलेगा। तो 77 तक भी मैं कहता हूँ कि जिसके 77 ऑलरेडी फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, पहली आपकी रिजल्ट में 77 मार्क्स थे, तो भी आप श्योर हो। लेकिन जो रिवाइज़ कट ऑफ आएगी, तो आपको पता है कि जो 2 नंबर तो कम सबके ही होने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस में मैं बता रहा हूँ, जिसका भी 72 बन रहा है रिवाइज़ कट ऑफ जो 3 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी कट ऑफ है, वो 72 अगर आ रही है, तो आप सेफ होने वाले हैं। आपको मेंस की कॉल आ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है? तो 72, 73 वाले बच्चे भी अपनी उम्मीद रख रहे हैं और आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दें अच्छे से। तो ये है आपकी रिवाइज़ कट ऑफ, जो 72 प्लस अगर आपके हैं, तो आप सेफ हैं, ठीक है? आपका एग्ज़ाम मेंस की कॉल ज़रूर आना एक्सपेक्टेड है, ठीक है? साथ में अब बात करते हैं, देखो हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है कमीशन को कि रिवाइज़ रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि मई एंड तक रिज़ल्ट आएगा, प्री का रिवाइज़ रिज़ल्ट मई एंड तक एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद फिर आपका फॉर्म दोबारा नोटिफ़ाई कराया जाएगा, ठीक है? दोबारा फॉर्म भरने के लिए आपको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पोस्ट के थ्रू भेजना होता है फॉर्म की हार्ड कॉपी और आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। तो अच्छा खासा 20-25 दिन का टाइम आप मान के चलिए, या 15 दिन मिनिमम मान के चलिए। उसके बाद आपकी जो डेट नोटिफ़ाई होगी, तो एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि आपकी जो मेंस की डेट हो सकती है, वो जुलाई एंड या अगस्त तक एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि वैकेंसी को बेसिकली इस साल के एंड तक बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट देने की तैयारी है, क्योंकि फिर मेंस का आपको पेपर भी चेक करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, तो हो सकता है कि ईयर एंड तक आपको पूरी वैकेंसी फाइनल हो जाए, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड डेट आप मान चलिए जुलाई को टारगेट करिए, जुलाई एंड तक आपके पास अब कितना टाइम है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। कितने सब्जेक्ट, जो 15 लॉ के सब्जेक्ट्स टोटल हैं, उस पे टारगेट करिए अच्छे से। जो भी आपको मेंस की आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है मुझसे, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, फुल टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है? और साथ में आपको क्वेश्चंस आंसर इवैल्यूएट करके आप लोगों को प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तभी आप लोगों के लिए हेल्प होगा। ये नहीं कि लास्ट में आप 15 दिन 20 दिन करके कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि उस टाइम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर नहीं पाओगे आप। जो आपने करा है, जिस पैटर्न पे फॉलो किया हुआ है, वही पैटर्न आप फॉलो करते चले जाओगे, ठीक है? तो बेटर है कि आप अभी से आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपकी जो भी गलतियाँ हैं उसको आप कम से कम इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है? एग्जाम के लिए तो टारगेट कीजिए कि जुलाई एंड तक एग्जाम की पॉसिबिलिटी है। 72, 73, मतलब 73 वाले तो कम से कम आप स्टार्ट कर दीजिए। जिसके 73 हैं, मार्क्स बन रहे हैं आप रिवाइज के बाद, वो भी आपके सेफ होंगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको दिखेगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है? कोई भी दिक्कत है, आप लोग डायरेक्टली कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी फ्रेंड्स में जो झारखंड जुडिशरी में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।